भारत की हलचल भरी सड़कों पर मानिकोंडा ने देखा कि भीड़ अपने स्मार्टफोनों से चिपकी हुई है, यूट्यूब ऐप को उत्सुकता के साथ खोल रही है। वह अक्सर सोचता था, क्या किसी जैसे मैं वास्तव में इस प्लेटफॉर्म से करियर बना सकता हूँ। मानिकोंडा ने रिकॉर्ड किया कि 2005 में 3 पूर्व पेपाल कर्मचारियों द्वारा स्थापित यूट्यूब ने भारत के डिजिटल परिदृश्य को तेजी से बदल दिया। अपने लॉन्च के सिर्फ 1 साल बाद गूगल ने यूट्यूब को स्टैगरिंग $165 बिलियन में खरीदा, जिसने इसकी दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। मणिकोंडा को याद आया कि भारत में 2016 के बाद यूट्यूब का विस्फोट रिलायंस जियो द्वारा सस्ते इंटरनेट के चलते शुरू हुआ था। मणिकोंडा ने बताया कि भारत का मानचित्र लाखों स्मार्टफोनों से रोशन हुआ, जो हर घर में इस प्लेटफॉर्म की तेजी से वृद्धि का प्रतीक है। आज भारत यूट्यूब का सबसे बड़ा बाजार है। 39 करोड़ से अधिक भारतीय इसे महीने में उपयोग करते हैं, जिनमें से लगभग 12 से 15 करोड़ दैनिक देखते हैं, उन्होंने उल्लेख किया। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार दर्शकों की संख्या में बढ़त बना रहे हैं, जो सामग्री उपभोग के केंद्र बन गए हैं, मानिकोंडा ने विश्लेषण किया। मणिकोंडा को पिछले वर्ष सिर्फ नए कंटेंट अपलोड करने वाले चैनलों की विशाल संख्या 100 मिलियन से अधिक के बारे में सोचकर प्रेरणा मिली। उसे पता था कि कई निर्माताओं ने अपने पहले सिल्वर प्ले बटन कमाए हैं, जो प्लेटफॉर्म पर उनकी बढ़ती सफलता का प्रतीक है। प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि शिक्षा, गेमिंग और कॉमेडी यहां फल फूल रहे हैं। साथ ही निर्माता अपने जुनून को पेशे में बदल रहे हैं, ऐसा मानिकोंडा का मानना है। उसने सोचा कि यूट्यूब विज्ञापनों के जरिए रचनाकारों को कैसे भुगतान करता है, जिसमें विज्ञापन राजस्व का 55% साझा किया जाता है, जो उसे बहुत रोमांचित करता था। फ्लोचार्ट को देखकर उसने महसूस किया कि RS15 से RS80 प्रति 1000 व्यूज निच के आधार पर काफी हद तक निर्भर करता है, जिससे कुछ निच दूसरों की तुलना में अधिक लाभदायक बनते हैं। मानिकोंडा ने रिकॉर्ड किया कि फिजिक्स वल्लाह और टोटल गेमिंग जैसे चैनलों ने कैसे लोकप्रियता और कमाई हासिल की, जिससे वह प्रेरित हुए। उसने सोचा, ब्रांड विज्ञापन बजट कैसे तय करते हैं, ये समझते हुए कि भारत में विज्ञापनदाता यूट्यूब विज्ञापनों पर भारी खर्च करते हैं। 14,000 से अधिक एजेंसियों के साथ FMCG दिग्गज हिंदुस्तान यूनिलीवर से लेकर ऑटोमोबाइल ब्रांड किया तक विज्ञापन खर्च विशाल था। उसने छोटे दुकान मालिकों को केवल RS1 प्रतिदिन के विज्ञापनों से शुरू होते हुए कल्पना की, लेकिन वास्तविक बजट आमतौर पर RS800 से RS2000 दैनिक के बीच होता था। फिर भी मानिकोंडा को चुनौतियों का पता था। उन्होंने सोचते हुए बताया कि भारत में विज्ञापन दरें अमेरिका या यूरोप की तुलना में बहुत कम हैं। उसने अपने मन में एक विभाजन देखा। एक ओर युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, दूसरी ओर कई लोगों ने आय के लिए यूट्यूब को एक आशा के रूप में देखा। बेरोजगारी का संकट लगभग 8 करोड़ युवाओं को प्रभावित कर रहा है, जो 18 से 30 वर्ष के बीच हैं, और कई एस्पायरिंग यूट्यूबर्स अपनी सफलता की उम्मीद में अपने मौके को जोखिम में डाल रहे हैं। उसने विपरीतता के बारे में सोचा। एक तरफ बेरोजगारी की लाइनें, दूसरी तरफ आकांक्षी निर्माता जो रोज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसने भारत और अमेरिका के बीच CPM दरों की तुलना करते हुए बार ग्राफ को देखा, ये समझते हुए कि आय की स्थिरता यहाँ एक बड़ा बाधा थी। लेकिन मानिकोंडा को उम्मीद पर विश्वास था। वह जानता था कि यूट्यूब ने अब तक भारतीय क्रिएटर्स को RS21,000 करोड़ पहले ही चुका दिए हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है। उसने शॉर्ट्स, कनेक्टेड टीवी, क्षेत्रीय भाषाओं और विभिन्न कंटेंट के साथ अवसरों की कल्पना की, जो भारत के विशाल दर्शकों को आकर्षित करती हैं। मानिकोंडा ने कक्षाओं, गेमर्स और लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स की कल्पना की, जो भविष्य को आकार देंगे, ये दिखाते हुए कि निर्माता अर्थव्यवस्था की विशाल संभावनाएं हैं। उसने भविष्य उज्ज्वल है कि एनिमेटेड टेक्स्ट की कल्पना की, जिसमें भारतीय झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा था, जो उसके जैसे महत्वाकांक्षी रचनाकारों के लिए आशावाद का प्रतीक था। उसने अपने आप से कहा, लगन और कौशल इस प्लेटफॉर्म को एक असली करियर में बदल सकते हैं। अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित महसूस करते हुए, यूट्यूब सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये भारत में सबसे बड़ा कक्ष, कार्यस्थल और बाजार था। उसने विचार किया। उसने जोर से कहा, अगर मैं एक निर्माता बनना चाहता हूं तो मुझे छोटे स्तर से शुरू करना चाहिए, लगातार बने रहना चाहिए और इसे पेशेवर तरीके से लेना चाहिए। उसके मन में भारतीय निर्माताओं की छवियां चमकने लगीं, छोटे टाउन्स और बड़े शहरों के लोग जो यूट्यूब पर अपने सपने बना रहे थे। उसने सोचा, भारत केवल यूट्यूब नहीं देखता, बल्कि यूट्यूब बनाता है। ये वाक्य उसके अपने सपनों और देश की संभावनाओं की गूंज है। मणिकोंडा प्रेरित महसूस कर रहे थे, ये समझते हुए कि प्लेटफॉर्म पर सफलता के लिए धैर्य, गुणवत्ता, सामग्री और एक अद्वितीय आवाज की आवश्यकता होती है। उसने विश्वास किया कि क्षेत्रीय भाषाओं में वीडियो बनाने से कई अप्रयुक्त अवसर खुल सकते हैं, जिससे उसकी आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। उसने याद किया कि कितने रचनाकारों ने सिर्फ एक बुनियादी स्मार्टफोन के साथ शुरुआत की थी, जो कम प्रवेश बाधाओं पर जोर देता है। मणिकोंडा ने निरंतरता के महत्व के बारे में सोचा। समय के साथ एक संलग्न दर्शकों को विकसित करने के लिए नियमित रूप से अपलोड करना। उसे पता था कि सदस्यता, सुपर चैट और प्रायोजन जैसी मुद्रीकरण रणनीतियां टिकाऊ आय के लिए महत्वपूर्ण होंगी। उसने अंत स्क्रीन की ओर देखा। बनाओ, शिक्षित करो, प्रेरित करो।
एक आदर्श जिसे वह अपनी सामग्री यात्रा में अपनाना चाहता था और उसे पहले से ही प्रेरणा मिल रही थी। मानिकोंडा ने आखिरकार तय किया, मेरी यात्रा आज से शुरू होती है। मैं समर्पण के साथ सीखूंगा, अनुकूलित करूंगा और सफल होऊंगा। उसने अपने ज्ञान और जुनून को साझा करते हुए खुद की कल्पना की, यह उम्मीद करते हुए कि वह दूसरों पर वही प्रभाव डाल सके जैसे कि उसके आदर्शों ने किया। उसका मन संभावनाओं से भरा हुआ था। लाइफस्टाइल वीडियो, ट्यूटोरियल्स, कॉमेडी स्केच, कुछ भी जो उससे जुड़ता था। उसने सोचा कि क्षेत्रीय भाषा की सामग्री लाखों तक कैसे पहुंच सकती है, परंपरा और आधुनिकता के बीच एक पुल बनाते हुए। मानिकोंडा ने धैर्य की महत्ता को याद किया, यह जानते हुए कि बाधाएं इस डिजिटल युग में विकास प्रक्रिया का हिस्सा थीं। उसने अपने शब्दों को उद्धृत किया, बनाओ, शिक्षित करो, प्रेरित करो, जिम्मेदारी के बोझ को महसूस करते हुए कि फर्क डालना है। धीरे धीरे उसके संदेह मिट गए और उसने इस विश्वास को अपनाया कि YouTube सचमुच उसकी जिंदगी बदल सकता है, ठीक वैसे ही जैसे दूसरों की। उसने अपने आप से कहा, अगर दूसरे ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। इससे उसके अंदर आशा और संकल्प की एक चिंगारी जल उठी। जैसे ही उसने अपना फोन उठाया अपने पहले वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, उसे एक ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। तैयार था आगे की चुनौती को अपनाने के लिए। अपने दिल में मानिकोंडा को विश्वास था कि भारत की क्रिएटर अर्थव्यवस्था सिर्फ शुरुआत कर रही थी और वह इस क्रांति का हिस्सा बन सकता है। वह हर महत्वाकांक्षी निर्माता को बताना चाहता था, बड़े सपने देखें, छोटे से शुरू करें और अपनी जुनून पर कभी हार न मानें, क्योंकि वह जानता था मेहनत और निरंतरता के माध्यम से भारत अपने स्वयं के YouTube किंवदंतियों को बना रहा है